प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के कोर सब्जेक्ट ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के अंतर्गत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विभिन्न आयों के संबंध में जो TDS किया जाता है और प्राप्त आय को किस प्रकार से सकल बनाया जाता है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें नंबर 1 आता है निगम और ट्रस्ट, नगरपालिका आदि की प्रतिभूतियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, इनसे जो भी ब्याज गैप प्राप्त होती है उस पर 10% की दर से आखिरी कटौती TDS के रूप में की जाती है और प्राप्त राशि को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल ब्याज की राशि को आय में शामिल किया जाता है। नंबर 2 है सूचीयत ऋण पत्रों का ब्याज या लिस्टेड डिबेंचर्स का ब्याज। प्रिय विद्यार्थियों, यदि गत वर्ष में ऋण पत्रों की प्राप्त राशि 5,000 से अधिक हो तो उसमें से 10% की दर से TDS की कटौती की जाती है और प्राप्त राशि को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल राशि करदाता की आय में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है इसमें असूचित ऋण पत्रों का ब्याज। प्रिय विद्यार्थियों, यदि जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी ऋण पत्र हों तो 5,000 रुपये से अधिक, अन्यथा कोई सीमा नहीं। इस प्रकार से 10% की दर से आखिरी कटौती की जाती है और प्राप्त राशि को 100/90 से गुणा करके प्राप्त ब्याज को सकल बनाया जाता है और सकल ब्याज की राशि व्यष्टि एवं HUF करदाता की आय में शामिल की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें लॉटरी व वर्ग पहली का इनाम। ये विद्यार्थियों, यदि लॉटरी व वर्ग पहली के इनाम की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो तो उसमें से 30% की दर से TDS की कटौती की जाती है और प्राप्त राशि को 100/70 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल इनाम की राशि व्यष्टि व HUF करदाता की आय में शामिल की जाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है गुड़दौड़ में इनाम की राशि। यदि इनाम की राशि 10,000 से अधिक हो तो उसमें से 30% की दर से आखिरी कटौती की जाती है और प्राप्त राशि को 100/70 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल इनाम की राशि करदाता की आय में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है इसमें बीमा कमीशन की आय। यदि कमीशन राशि 15,000 रुपये से अधिक हो तो उसमें से 5% की दर से आय की कटौती की जाती है अर्थात TDS काटा जाता है। अतः प्राप्त राशि को यानी प्राप्त कमीशन को 100/95 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल कमीशन राशि को व्यष्टि व HUF करदाता की आय में शामिल किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है प्रतिभूतियों के ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, जैसे फर्म, कंपनी, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से 5,000 रुपये से अधिक होने पर 10% दर से कटौती की जाती है, किंतु बैंकिंग का काम करने वाली सहकारी समिति की दशा में 40,000 रुपये से अधिक राशि हो ब्याज की तो उसमें से 10% की दर से आय की कटौती की जाती है और प्राप्त ब्याज को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल ब्याज की राशि को करदाता की आय में शामिल किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है लॉटरी के विक्रय के कमीशन की आय। जो व्यक्ति लॉटरी टिकट्स का विक्रय करते हैं उनको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन राशि यदि 15,000 रुपये से अधिक हो तो उसमें से 5% की दर से आय की कटौती की जाती है और प्राप्त कमीशन को 100/95 से गुणा करके सकल बनाया जाता है
और सकल कमीशन राशि करदाता की आय में शामिल की जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्रीय बचत योजना 1987 से प्राप्त राशि। प्रिय विद्यार्थियों, यदि करदाता ने राष्ट्रीय बचत योजना 1987 में धनराशि जमा कराई थी और वो जब उस योजना से राशि विड्रॉ करता है, आहरित करता है, तो प्राप्त राशि 2,500 या उससे अधिक होने पर 10% की दर से आयकर की कटौती की जाती है। अतः प्राप्त राशि को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल राशि को करदाता की आय में शामिल किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है धारा 80CC(b) में वर्णित यूनिटों के समर्पण पर राशि प्राप्त होना। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले प्राप्त राशि में लाभ की राशि घटाई जाती है और शेष राशि को में से 20% की दर से आय की कटौती की जाती है। अतः प्राप्त राशि माइनस लाभ की राशि की जो शेष राशि बचती है उसको 100/80 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल राशि करदाता की आय में शामिल की जाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है दलाली या कमीशन की आय। प्रिय विद्यार्थियों, यदि दलाली या कमीशन की आय, यदि कोई करदाता किसी प्रकार का काम करता है दलाली के बदले में और उसको दलाली या कमीशन मिलता है, तो कमीशन या दलाली की राशि 15,000 से अधिक हो तो उसमें से 5% की दर से आयकर की कटौती की जाती है और प्राप्त राशि को 100/95 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल राशि को करदाता की आय में शामिल किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है किराए की आय के संबंध में। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें नंबर 1 आता है मशीन एवं प्लांट की दशा में। यदि किराए की राशि 2,40,000 रुपये से अधिक हो तो उसमें से 2% की दर से TDS की कटौती की जाती है। अतः प्राप्त राशि को 100/98 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल किराए की राशि को करदाता की आय में शामिल किया जाता है। प्लांट और मशीन के अलावा अन्य संपत्ति का जो किराया प्राप्त होता है वो यदि 2,40,000 रुपये से अधिक हो तो उसमें से 10% यानी 10% की दर से TDS की कटौती की जाती है और प्राप्त राशि को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल किराए की राशि को व्यष्टि एवं HUF करदाता हो तो उसकी आय में शामिल किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है पेशा अथवा तकनीकी सेवा की फीस अथवा अधिकार शुल्क या कंपनी के संचालक को प्राप्त पारिश्रमिक, फीस या कमीशन। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ऐसी राशि 30,000 रुपये से अधिक हो तो उसमें से 10% की दर से TDS की कटौती की जाती है। अतः प्राप्त राशि को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल राशि करदाता की आय में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्त राशि, कईयों की राशि 1,00,000 रुपये से अधिक होने पर उसमें से 1% की दर से TDS की कटौती की जाती है और प्राप्त राशि को 100/99 से गुणा करके सकल बनाया जाता है और सकल राशि को करदाता की आय में शामिल किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो 5वां शीर्षक है उसके विभिन्न प्रावधान जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, इसके विभिन्न वीडियो बनाकर मैंने आपकी सुविधा के लिए अपलोड किया है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने साथियों को भी ये वीडियो सुनने के लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें, ताकि ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके अलावा व्यावहारिक जीवन में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने साथी विद्यार्थियों को भी सुनने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।